ओके। सो कल हम लोग ने थ्रेडिंग का देखा था। ठीक है, थ्रेडिंग कैसे यूज़ करते हैं, डिफरेंट जो थ्रेड के हम लोग के मेथड्स है या जो फीचर्स है, बैकग्राउंड थ्रेड हो गया आपका, फोरग्राउंड थ्रेड हो गया, वो आप कैसे यूज़ करोगे। और दूसरा टास्क जो हम लोगों ने देखे थे, वो कैसे सिंक और असिंक मेथड में आप उसको यूज़ करोगे। ठीक है, एक चीज़ और अपना रह गया था वो फाइल हैंडलिंग का, राइट। सो फाइल हैंडलिंग का भी देखते हैं। पहले एक मिनट, पहले ना लोकली कॉपी कर लेता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। सो फाइल हैंडलिंग के लिए हम लोगों ने जैसे देखा था कि हम लोग डिफरेंट स्ट्रीम यूज़ करते हैं, राइट। टेक्स्ट फाइल हम लोग अगर राइट करनी है तो टेक्स्ट स्ट्रीम हम लोग यूज़ करते हैं। बाइनरी फाइल राइट करने के लिए हम लोग बाइनरी स्ट्रीम यूज़ करते हैं। ठीक है, सबका यूज़ करने का वे सेम है। सिर्फ आपको जो टाइप की आपको फाइल राइट करना है या रीड करना है, बेस्ड ऑन दैट आप उसको यूज़ कर सकते हो। सो यहाँ पे क्या हो गया, फेल टू रिटर्न मोस्ट एंड ऑब्जेक्ट, क्या दिक्कत है यार इसमें। क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, ये मैंने विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन लिया है, इसमें डिफरेंट बटन्स ऐड किए मैंने। और ये बटन पे डिफरेंट डिफरेंट टास्क हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं जो थ्रेडिंग रिलेटेड है। फोरग्राउंड थ्रेड के लिए अलग है, बैकग्राउंड थ्रेड के लिए अलग है, राइट फाइल रीड फाइल के लिए अलग है। ये फॉर्म आपका यूआई पे ओपन नहीं हो रहा है, मे बी कुछ शायद कॉपी होने में कुछ इशू हुआ है। सो यहाँ पे अगर आप देखो फाइल रीड करने के लिए, क्या दिक्कत होगी इसकी।
ठीक है, मैं वहीं से ओपन करता हूँ। मैं एक्चुअली यहाँ से इसलिए ओपन कर रहा था, वो फाइल रीड राइट करने का मैं आपको बता सकूँगा। ठीक है, ये एक मैंने फाइल राइट करने के लिए मेथड ऐड किया हुआ है इसमें। ठीक है, सो फाइल राइट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फाइल स्ट्रीम यूज़ करते हैं, राइट, और स्ट्रीम राइटर यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे सिंपल जो फाइल मेरे को राइट करना है, ठीक है, वो फाइल का मैंने यहाँ पे पाथ दिया है जहाँ पे वो फाइल मेरे को राइट करना है। ठीक है, एंड देन ये डिफरेंट फाइल मोड है, ये पूरा मेरा फाइल का पाथ है जहाँ पे अगर ये फाइल ऑलरेडी अगर है तो उसको ओवरराइट करेगा, ठीक है, और अगर नहीं है तो ओपन या क्रिएट करेगा। ठीक है तो ओपन करेगा, नहीं तो क्रिएट करेगा। सो इसके साथ हम लोग जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं इसका, तो इसमें डिफरेंट पैरामीटर्स हम लोग पास करते हैं, राइट। एक आपका फाइल पाथ होता है, दूसरा फाइल मोड, ओपन, क्रिएट या न्यू, जो भी आपको इसमें पास करना है, और इसके डिफरेंट डिफरेंट ओवरलोडेड मेथड्स है। ठीक है, ये अगर आपको इसके साथ एडिशनल पैरामीटर्स अगर आपको पास करना है तो वो आप पास कर सकते हो। बफर साइज और फाइल एक्सेस मोड, यहाँ पे फाइल एक्सेस भी आप पास कर सकते हो कि रीड राइट है या रीड है या ओनली राइट है, बेस्ड ऑन दैट। बट नॉर्मली जो हम लोग राइट करते हैं फाइल, तो आइदर हम लोग फाइल क्रिएट करते हैं या ओपन करते हैं। सो दो ही पॉसिबिलिटीज है। सो उसके लिए मोस्टली जो हम लोग यूज करते हैं, ये दो पैरामीटर हम लोग पास करते हैं। इसके डिफरेंट ओवरलोडेड मेथड्स है, आप बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट आप उसको यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो इसके डिफरेंट डिफरेंट फाइल मोड आपको मिलते हैं। ठीक है, अपेंड है, अगर कोई फाइल आपको एग्जिस्टिंग है उसको अपेंड करना है तो उसके लिए, क्रिएट अगर करना है तो उसके लिए ये यूज करते हो, क्रिएट न्यू, ओपन, ओपन और क्रिएट, या फाइल ट्रंकेट अगर आपको करना है तो उसके लिए। यहाँ पे मैंने ओपन और क्रिएट किया है। ठीक है, अगर एग्जिस्टिंग फाइल है तो उसको ओपन करेगा, आइदर वो उसको क्रिएट करेगा। सो यहाँ पे पहले मैंने फाइल स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाया, एंड देन यहाँ पे मैंने स्ट्रीम राइटर का ऑब्जेक्ट बनाया, क्योंकि जो फाइल मेरे को राइट करना है वो स्ट्रीम राइटर से मैं यूज करके राइट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रीम राइटर का जब मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ तो यहाँ पे मैं फाइल स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट पास करता हूँ। ठीक है, जो मैंने फाइल पाथ और मोड के साथ क्रिएट किया है। ठीक है, ये भी ऑब्जेक्ट जब बनाते हैं तो इस पे भी आपको डिफरेंट डिफरेंट ओवरलोडेड मेथड्स है जो आपको मिलते हैं। सिर्फ पाथ अगर आपको स्पेसिफाई करना है तो डायरेक्टली पाथ स्पेसिफाई कर सकते हो, या फिर स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट जैसे हम लोगों ने बनाया वैसे आप स्पेसिफाई कर सकते हो। देन एनकोडिंग अगर आपको स्पेसिफिक यूज करना है तो वो पास कर सकते हो। ऐसे अपेंड करना है, नहीं करना है, वो ट्रू और फॉल्स आप पास कर सकते हो। तो जब आप राइटर का ऑब्जेक्ट बनाते हो तो डिफरेंट डिफरेंट ओवरलोडेड मेथड्स आपको अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने यूज़ किया है वो फाइल स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट के साथ यूज़ किया है। सो इसका ये जो कंस्ट्रक्टर है इसमें हम लोग फाइल स्ट्रीम पास करते हैं और उसका स्ट्रीम राइटर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो मेरे को फाइल में टेक्स्ट राइट करना है वो s1 डॉट राइट लाइन, स्ट्रीम राइटर का जो मेरा ऑब्जेक्ट है उसके साथ में राइट लाइन करके जो टेक्स्ट मेरे को ऐड करना है वो टेक्स्ट यहाँ पे मैंने अटैच किया, एंड देन यहाँ पे मैंने इसको क्लोज किया स्ट्रीम को, एंड देन मैंने फाइल ऑब्जेक्ट को क्लोज किया, क्योंकि स्ट्रीम का जो मैंने राइटर का जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया वो फाइल स्ट्रीम के साथ बनाया है। सो पहले मेरे को स्ट्रीम राइटर क्लोज करना है एंड देन फाइल स्ट्रीम मेरे को क्लोज करना है। सो दिस वे कोई फाइल अगर आपको क्रिएट करना है तो वो फाइल हम लोग क्रिएट करते हैं, या फाइल में कुछ अगर आपको राइट करना है तो आप राइट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने टेक्स्ट फाइल का पाथ दिया है, अगर आप XML फाइल का पाथ देते हो तो वो XML फाइल पे आपका राइट करेगा। अगर आपको वर्ड डॉक्यूमेंट राइट करना है तो अकॉर्डिंगली आप वो यूज़ कर सकते हो। जितने फाइल टाइप्स हैं, इमेज हो गया, CSV हो गया या TXT हो गया, बेस्ड ऑन दैट उतने राइटर और रीडर हम लोगों के अवेलेबल है, वो अकॉर्डिंगली आप यूज़ करके कर सकते हो। कॉन्सेप्ट सबका सेम है, आप पहले फाइल स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाओगे, देन स्ट्रीम राइटर का ऑब्जेक्ट बनाओगे, एंड देन जो टेक्स्ट आपको उसमें राइट करना है वो टेक्स्ट आप उस पर राइट करते हो। ठीक है, ये अभी चलेगा नहीं क्योंकि वो लोकल पे चल नहीं रहा है, तो ये कोड मैं आपको वर्किंग में नहीं दिखा सकता, बट कॉन्सेप्ट अब इसका समझ लो। देन
आपको फाइल अगर रीड करनी है, ठीक है, फाइल रीड करने के लिए भी सेम चीज़ है, सिर्फ हम लोग जो राइटर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसके जगह हम लोग को फाइल रीडर का ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। सो यहाँ पे फाइल स्ट्रीम का मैंने सेम ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ पे फाइल मोड ओपन या क्रिएट किया, देन यहाँ पे स्ट्रीम रीडर का ऑब्जेक्ट मैंने बनाया फाइल स्ट्रीम के साथ, और जो डेटा मैंने राइट किया है फाइल पे वो डेटा मैं यूज़ कर रहा। अब यहाँ पे मैं एक ही लाइन मैंने उस पर राइट की थी, इसलिए मैं जस्ट मैंने रीड लाइन किया है। यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स अवेलेबल है, रीड टू एंड, या पूरी फाइल अगर आपको एक साथ रीड करनी है तो, या फिर एक बार वन बाय वन आपको लाइन के थ्रू अगर रीड करना है तो उसके थ्रू अब इसको इटरेट करके इजीली आप उसको फाइल रीड कर सकते हो, ठीक है। देन जो डेटा मेरे को फाइल से मैंने रीड किया है वो जस्ट मैंने स्ट्रिंग लिटर में कलेक्ट किया है, एंड देन फाइल स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट क्लोज किया और रीडर का ऑब्जेक्ट क्लोज किया, ठीक है। यहाँ पे एक चीज देखो कि मैंने जो फाइल स्ट्रीम और स्ट्रीम रीडर का ऑब्जेक्ट बनाया, जो ये जो ऑब्जेक्ट होते हैं ये आपके अनमैनेज्ड कोड होते हैं, राइट, दीज आर नॉट मैनेज्ड कोड। सो इसका ऑब्जेक्ट आपको एक्सप्लिसिटली गार्बेज कलेक्ट करना पड़ता है, या आपको गार्बेज कलेक्शन को कलेक्ट करने के लिए देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे मैंने ट्राई कैच में इसको यूज किया है, सो जब ये ट्रैक ब्लॉक के बाहर आएगा तो ये ऑब्जेक्ट अनयूज्ड हो जाएगा, राइट, और थोड़ी देर बाद वो डिस्पोज हो जाएगा। जब भी फाइल स्ट्रीम आप यूज करो तो उसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग जरूर डालना, क्योंकि कई बार होता है कि फाइल वो लोकेशन पे नहीं होती है, या फिर कोई और एप्लीकेशन या फिर कोई और यूजर उसको यूज कर रहा होता है तो आपको मैसेज आता है। तो उस केस में एटलीस्ट आपको ये पता चलेगा कि फाइल आप रीड कर पा रहे हो या राइट कर पा रहे हो या नहीं। सो इसलिए यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग ज्यादा जरूरी है, ओके। सो ये सिंपल फाइल रीड एंड राइट करने का है। कोई भी फाइल अगर आपको रीड करना है तो स्ट्रीम राइटर और स्ट्रीम रीडर यूज करके आप कर सकते हो। कोई भी स्ट्रीम राइटर स्ट्रीम रीडर यूज करो, कॉन्सेप्ट सबका सेम है। पहले उसका ऑब्जेक्ट बनाओ, देन स्ट्रीम राइटर या रीडर का ऑब्जेक्ट बनाओ, एंड देन फाइल ओपन करके आइदर यू कैन राइट इट और यू कैन रीड इट, ठीक है। सिंपल चीज़ है ये। सबसे ज़्यादा जो हम लोग यूज़ करते हैं स्ट्रीम राइटर, वो एप्लीकेशन लॉग जो हम लोग जनरेट करते हैं उसके लिए करते हैं, या फिर जो कोई अगर यूटिलिटी हम लोग रन कर रहे हैं तो उसका जो आउटपुट आता है या उसके जो लॉग्स हम लोग जनरेट करते हैं। सपोज करो 100 यूजर्स का कोई डेटा है आपको प्रोसेस करना है, तो उस केस में एवरी यूजर का जो डेटा प्रोसेस होता है वो सक्सेसफुल प्रोसेस हुआ या फेल हुआ, ये जो लॉग हम लोग स्टोर करते हैं एप्लीकेशन लॉग, ये नॉर्मली फाइल स्ट्रीम यूज करके ही स्टोर करते हैं। एवरी डे जब वो यूटिलिटी रन होती है तो वो उसका जो लॉग जनरेट करता है वो एक टेक्स्ट फाइल में हम लोग लॉग करते हैं। सो ये मेजरली यूज होता है लॉगिंग के लिए। या फिर जो कोई इमेज आप लोग प्रोफाइल इमेज काइंड ऑफ थिंग जो हम लोग लोड करते हैं वेब पेज पे, तो उसके लिए या तो वो हम लोग डेटाबेस में स्टोर करते हैं या फिर लोकल फाइल सर्वर पे स्टोर करते हैं। तो फाइल सर्वर से जब हम लोग वो रीड करते हैं तो बाइनरी एरे, आपका जो बाइनरी रीडर होता है उसके थ्रू हम लोग उसको रीड करके डिस्प्ले करते हैं, तो वहाँ पे ये यूज होता है। अब यहाँ पे जैसे मेरे को इसका लॉग जनरेट करना है तो मैंने स्ट्रिंग बिल्डर एक लेता हूँ, उसमें हर एक एप्लीकेशन या यूज़र के लिए जो मैं प्रोसेस कर रहा हूँ तो उसको उसमें ऐड करते जाता हूँ कि ये यूज़र प्रोसेस हो गया या ये यूज़र के लिए ये एक्सेप्शन आया। तो वो जो स्ट्रिंग बिल्डर होता है वो लास्ट में फाइल स्ट्रीम यूज़ करके मैं सीधा फाइल पर कंप्लीट राइट कर देता हूँ और एक फाइल जनरेट कर देता हूँ। तो उससे मेरे को ये पता चलता है कि आउट ऑफ 100 यूजर्स कितने सक्सेसफुल हुए, कितने फेल हुए, और कोई अगर फेल हुआ तो उसके लिए क्या इशू आया है। या फिर ईमेल अटैचमेंट के लिए, जैसे हम लोग प्रोग्रामेटिक के लिए अगर आपको कोई ईमेल भेजना है, उसमें कुछ फाइल अटैच करके भेजना है, तो वो जो डेटा है वो टेम्पररी लोकेशन पे हम लोग स्टोर करते हैं और वो टेम्पररी लोकेशन से वो ईमेल एज एन अटैचमेंट उठा के सेंड करते हैं। हाँ, यस, पूरा एक सब और फाइल में राइट करते हैं। तो इससे एवरीडे हम लोगों को क्या लॉग मिल जाता है कि कुछ अगर इशू आ रहा है तो हम लोग को
प्रोसेस करने के लिए और रूट कॉज एनालिसिस के लिए इजी होता है वो, क्योंकि एप्लीकेशन एक बार रन हो गई उसके बाद आप उसको वापस चेक नहीं कर सकते कि कितने यूज़र प्रोसेस हुए, क्या हुए, कहीं ना कहीं आपको उसका लॉग रखना पड़ेगा। ओके, सो ये फाइल स्ट्रीम का है। देन नॉर्मली जैसे डायरेक्टरी हम लोग क्रिएट करते हैं, ठीक है, फोल्डर अगर आपको क्रिएट करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टरी जो हम लोग का ये है क्लास है वो यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे जैसे फाइल स्ट्रीम हम लोगों ने यूज़ किया है, वैसे डायरेक्टरी के लिए हम लोग को यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें एग्जिस्ट होती है। कोई डायरेक्टरी अगर आपको चेक करना है ऑलरेडी एग्जिस्ट है एक पर्टिकुलर पाथ पे, तो वो पाथ पे हम लोग चेक करते हैं है या नहीं। डायरेक्टली अगर आपको मूव करना है, कट कॉपी अगर कहीं पेस्ट करना है तो ये है। डिलीट करना है तो उसके लिए नई डायरेक्टरी अगर आपको डिलीट क्रिएट करना है तो क्रिएट डायरेक्टरी आपका होता है। वो जो फोल्डर पाथ आपने दिया है उसका पेरेंट फोल्डर कौन सा है वो चेक करने के लिए गेट पेरेंट होता है। क्रिएट डायरेक्टरी, डिलीट, ये सारी चीज़ें हैं जो हम लोग डायरेक्टरी फंक्शन में यूज़ करते हैं। जो आप लोग नॉर्मली यूआई से करते हो ना, फोल्डर कॉपी पेस्ट करते हो या फोल्डर क्रिएट करते हो, वो सारे ऑपरेशंस हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। क्रिएट करना, डिलीट करना, कट करना, जो भी आप लोगों को करना है, या ऑलरेडी उसमें जो कंटेंट है वो फोल्डर में कितने सब फोल्डर्स है, कितनी फाइल्स है, वो सारा डेटा हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने सिर्फ एक पाथ दिया है, ठीक है, रूट डायरेक्टरी ये दी है, पेरेंट फोल्डर का पाथ दिया है, एंड देन पेरेंट फोल्डर में मैं टेस्ट2 करके डायरेक्टरी मेरे को बनाना है, ठीक है। सो ये मैंने सब डायरेक्टरी का पाथ दिया है, ठीक है। अब ये सब डायरेक्टरी अगर मेरे को क्रिएट करना है तो पहले मेरे को ये चेक करना है कि जो रूट डायरेक्टरी में मेरे को क्रिएट करना है वो रूट डायरेक्टरी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, राइट। सो यहाँ से मैंने डायरेक्टरी डॉट एग्जिस्ट करके ये जो पाथ मैंने दिया है वो चेक किया कि अगर ये एग्जिस्ट करता है पाथ, देन मैंने कुछ नहीं करना है। अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो पहले मैं ये रूट डायरेक्टरी क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। ये रूट डायरेक्टरी क्रिएट करने के बाद अब मेरे को उसमें सब डायरेक्टरी क्रिएट करना है या फाइल क्रिएट करना है। तो यहाँ पे वापस मैंने चेक किया कि सब डायरेक्टरी एग्जिस्ट करती है क्या। अगर एग्जिस्ट नहीं करती है तो यहाँ से मैंने ये सब डायरेक्टरी क्रिएट की, ठीक है। सो पहले क्या चेक करेगा कि ये रूट फोल्डर एग्जिस्ट करता है क्या इस पर्टिकुलर पाथ पे, ठीक है। नहीं अगर एग्जिस्ट करता तो इस पाथ पे ये फोल्डर क्रिएट करेगा। फोल्डर क्रिएट करने के बाद मेरे को इसमें ये सब फोल्डर क्रिएट करना है, तो उसके लिए पहले फिर अब मैं ये चेक करता हूँ कि ये रूट फोल्डर एग्जिस्ट करता है, एंड देन उसमें सब फोल्डर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है क्या। अगर नहीं करता है तो ये सब फोल्डर मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। क्रिएट करने के बाद मेरे को अगर डिलीट करना है तो सिंपली डायरेक्टरी डॉट डिलीट में जो सब डायरेक्टरी मेरे को डिलीट करना है उसका मैं यहाँ पे पाथ देता हूँ, तो डायरेक्टली वो डिलीट कर देता है। सो ये इसके डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस हैं डायरेक्टरी ऑब्जेक्ट जो हम लोग यूज़ करते हैं उसके। ये एक बार आप चेक कर लो कि कौन कौन से इसमें मेथड्स आप यूज़ कर सकते हो। गेट डायरेक्टरीज आपको पूरा सब डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी डायरेक्टरीज है वो आपको रिटर्न करता है, ठीक है। गेट फाइल्स आपको वो डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी फाइल्स है वो पूरी फाइल रिटर्न करता है विद पाथ, फुल नेम एंड ऑल दैट प्रॉपर्टीज, मॉडिफाइड कब हुई, क्रिएट कब हुई, ये सारे डिटेल्स के साथ। एक्सेस टाइम, जैसे नॉर्मल हम लोग वो डिटेल्स कोई फाइल या फोल्डर पर क्रिएट करते तो डिटेल्स में जाके हम लोग को दिखता है मॉडिफाइड कब हुआ, क्रिएट किसने किया, वो सारी प्रॉपर्टीज और सारे मेथड्स हम लोग को यहाँ पे एक्सेसिबल होते हैं। और ये सारी चीज़ें हम लोग जैसे यूआई से यूज़ करते हैं वैसे ही प्रोग्रामेटिकली भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो ये एक बार गो थ्रू करना मेथड्स कौन से हैं। ओके, फाइल स्ट्रीम का मेन यही था अपना कि फाइल क्रिएट कैसे करोगे, राइट कैसे करोगे, रीड और राइटर स्ट्रीम के साथ, एंड देन डायरेक्टरी इन्फो यूज़ करके, ऑब्जेक्ट यूज़ करके डायरेक्टरीज कैसे चेक करोगे, इसके फाइल पाथ एंड डिफरेंट फाइल्स आप कैसे एक्सेस करोगे। कोई स्पेसिफिक फाइल या अगर आपको कोई स्पेसिफिक एक्सटेंशन के साथ अगर आपको फाइल फाइंड करना है तो अकॉर्डिंगली हम लोग को डायरेक्टरी में सर्च भी कर सकते हैं। तो वो स्पेसिफिक फाइल एक्सटेंशन जैसे किसी डायरेक्टरी में कितनी .txt फाइल है वो अगर आपको फाइंड करना है तो वो भी आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो।
नाउ जो हम लोगों ने थ्रेडिंग का यूज़ किया था, ठीक है, थ्रेडिंग में हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट थ्रेड्स देखे थे। बैकग्राउंड थ्रेड और फोरग्राउंड थ्रेड हम लोगों ने देखा था, मेन थ्रेड होता है वो देखा था, ठीक है। फोरग्राउंड थ्रेड की प्रॉपर्टीज क्या होती है? मेन पे नहीं होता है, ठीक है। बैकग्राउंड थ्रेड जो आपका मेन थ्रेड पे डिपेंड करता है, ठीक है। सो मेन थ्रेड पे फोरग्राउंड थ्रेड की डिपेंडेंसी नहीं होती है। मींस क्या है, अगर मेन थ्रेड आपका एंड हो गया देन आल्सो आपका जो बैकग्राउंड फोरग्राउंड थ्रेड है वो अपना टास्क कंप्लीट करेगा एंड देन वो एग्जिट करेगा, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने एक सिंपल एक थ्रेड बनाया। अच्छा, थ्रेड जब आप यूज करते हो तो आपको ये नेम स्पेस ऐड करना है सिस्टम डॉट थ्रेडिंग करके, ठीक है। तो यूजिंग में अगर आप देखो तो ये यहाँ पे ऐड किया हुआ है सिस्टम डॉट थ्रेडिंग, ओके। सो यहाँ पे मैंने सिंपल एक थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाया है और यहाँ पे ये मैंने मेथड पास किया, ठीक है, कि ये थ्रेड में कौन सा मेथड मेरे को कॉल करना है। सो यहाँ पे मैं फोरग्राउंड थ्रेड करके मैंने एक स्टैटिक वॉइड मेथड इसमें अटैच किया है। ये सिंपल क्या करता है, आपका कंसोल डॉट राइट लाइन करेगा कि मेन बैक फोरग्राउंड थ्रेड इज इन प्रोग्रेस, और देन थ्रेड डॉट स्लीप करता है। यहाँ पे 1000 दिया है, मतलब ये 1 सेकंड के लिए इसको स्लीप मोड में डालेगा एंड देन ये राइट करेगा बाय फोरग्राउंड थ्रेड एंड्स करके, ठीक है। यहाँ पे मैंने सिर्फ थ्रेड डॉट स्टार्ट किया है और यहाँ पे मैंने प्रिंट किया है मेन थ्रेड एंड्स करके, ठीक है। सो नाउ अगर इसको रन करो सो यहाँ पे क्या कर रहा है, मेन थ्रेड एंड्स करके, ठीक है। थ्रेड मैंने स्टार्ट किया और उसके बाद मैंने मेन थ्रेड मैंने एंड किया, लेकिन जो मेरा फोरग्राउंड थ्रेड है ये मेरा मेन थ्रेड पे डिपेंड नहीं है, ठीक है। सो ये क्या करता है, जितने बार मैंने इसको प्रिंट करने के बोला है उतने बार ये प्रिंट करता है एंड देन ये एंड करता है, ठीक है। मेरा मेन थ्रेड ऑलरेडी एंड हो चुका है पहले ही, ठीक है, लेकिन जो मेरा फोरग्राउंड थ्रेड है वो उसका टास्क कंप्लीट करता है एंड देन वो एग्जिट करता है, ठीक है। सो ये फोरग्राउंड थ्रेड जिस तरीके से हम लोग यूज करते हैं वो है बाय डिफॉल्ट, अगर आप थ्रेड को ऑब्जेक्ट बनाते हो तो वो फोरग्राउंड थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाता है, ठीक है। आपको अगर उसको बैकग्राउंड थ्रेड स्पेसिफाई करना है तो उसकी प्रॉपर्टी हम लोग को ट्रू करनी पड़ती है इस बैकग्राउंड करके, बैकग्राउंड थ्रेड करके। सो नेक्स्ट अभी अगर हम लोग बैकग्राउंड थ्रेड का देखें, ठीक है, ये सेम वे में मैंने एक थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। यहाँ पे ये मेथड अटैच किया, कौन सा मेथड मेरे को कॉल करना है, और इसका यहाँ पे थ्रेड का मैंने नेम दिया माय बैकग्राउंड थ्रेड करके और थ्रेड डॉट स्टार्ट किया यहाँ पे सिंपल, ठीक है। देन यहाँ पे मैंने इस बैकग्राउंड करके ट्रू किया, इट मीन्स ये जो थ्रेड है मेरा एज अ बैकग्राउंड थ्रेड वर्क करेगा, ठीक है। और बैकग्राउंड थ्रेड की प्रॉपर्टी क्या है कि जब उसका मेन थ्रेड एंड होता है तो वो भी एंड हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो मेथड मैंने अटैच किया है उसमें सिंपल इन प्रोग्रेस करके किया है, देन इसको थ्रेड डॉट स्लीप किया है एंड देन राइट लाइन किया है, ठीक है। नाउ इसको जब मैं एग्जीक्यूट करता हूं तो यहाँ पे मेरा मेन थ्रेड एंड हुआ और यहाँ पे इसके ही साथ मेरा बैकग्राउंड थ्रेड भी मेरा एंड हो जाता है, ठीक है। सो बैकग्राउंड थ्रेड आप लोग तभी यूज करते हैं जब आपका उसकी डिपेंडेंसी मेन थ्रेड पे, कोई ऐसा टास्क है जो आपका मेन थ्रेड पे डिपेंड करता है, ठीक है। मेन थ्रेड पे अगर आपको कोई रिटर्न करनी है वैल्यू, उसके लिए आपका मेन थ्रेड का लाइव रहना जरूरी है, उस केस में ही हम लोग बैकग्राउंड थ्रेड यूज करते हैं, ठीक है। कोई अगर ऐसा कॉल है जहाँ पे आपको मेन थ्रेड से आपने उसको कॉल किया फोरग्राउंड थ्रेड पे और वो अपना ऑपरेशन कंप्लीट करके एग्जिट हो जाएगा, उस टाइप की अगर आपको फंक्शनलिटी चाहिए जहाँ पे मेन थ्रेड पे आपकी डिपेंडेंसी नहीं है। मोस्टली ये जो थ्रेडिंग फोरग्राउंड थ्रेड हम लोग यूज करते हैं वो सर्विसेज के कॉल के लिए यूज करते हैं कि अगर सर्विस का इंस्टेंस अगर चला भी गया देन भी वो जो फोरग्राउंड थ्रेड पे मैंने जो टास्क एग्जीक्यूट किया हुआ है वो टास्क एग्जीक्यूट करके वो एग्जिट करेगा। सो जो कुछ मेथड्स ऐसे होते हैं जहाँ पे हम लोग को मल्टीपल जगह पे अपडेट्स सेंड करना होता है,
तो उस जगह पे हम लोग मोस्टली फोरग्राउंड थ्रेड यूज करते हैं। फोरग्राउंड थ्रेड यूज करके हम लोग को जो भी मैसेज डिस्पैच करना है वो डिस्पैच करते हैं। वो मैसेज मेन थ्रेड भले एंड भी अगर हो जाए तो वो मैसेज प्रॉपरली वो डिस्पैच कर देता है। ठीक है, सो ये डिफरेंस है आपका मेन थ्रेड और फोरग्राउंड थ्रेड में। कहाँ पे कौन सा यूज करोगे ये डिफरेंस के हिसाब से ध्यान में रखना। ठीक है, मैक्सिमम टाइम फोरग्राउंड थ्रेड ही यूज होता है, लेकिन कुछ डिपेंडेंसी जैसे विंडोज फॉर्म वगैरह होगा, अगर आपका मेन फॉर्म अगर आपका क्लोज हो गया तो बाकी के उसके चाइल्ड कंट्रोल्स जो हैं वो सारे ऑटोमेटिक क्लोज हो जाते हैं। सो दैट काइंड ऑफ थिंग में अगर आपको यूज करना है देन ओनली आप बैकग्राउंड थ्रेड यूज करो। ओके देन हम लोगों ने थ्रेड पूल देखा था, राइट। थ्रेड पूल हम लोग क्यों यूज करते हैं कि इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग न्यू ऑब्जेक्ट ऑफ थ्रेड हम लोग पूल से एक थ्रेड पूल करते हैं और वो थ्रेड हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे थ्रेड पूल मैंने क्या किया, जस्ट सिंपल एक फॉर ईच लूप लगाया है। ठीक है, 25 टाइम तक, और यहाँ पे थ्रेड पूल से मैंने एक थ्रेड पूल करके उसमें एक पूल में एक ऑब्जेक्ट पास किया है, मेथड पास किया है। ठीक है, ये क्या करेगा, पूल में से एक थ्रेड पूल करेगा और ये ऑब्जेक्ट को क्यू में डाल देगा। सो जब भी वो थ्रेड एग्जीक्यूट होगा तो ये क्यू से ऑब्जेक्ट जो मेथड मैंने इसमें अटैच किया है वो मेथड वो एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, ये टेस्ट मैंने इसमें अटैच किया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक थ्रेड क्रिएट किया डॉट करंट थ्रेड। ठीक है, मैं न्यू थ्रेड नहीं बना रहा हूँ, जो करंट थ्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है उसको मैं यूज कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैंने मैसेज जो है वो प्रिंट किया, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने थ्रेड लिया है वो पूल से मैंने थ्रेड लिया है, राइट। सो पूल से जो मेरा थ्रेड आ रहा है वो यहाँ पे आता है, और जब ये एग्जीक्यूट करेगा 25 टाइम्स तब ये इसको इसको प्रिंट करेगा। ठीक है, 25 टाइम्स ये यहाँ से इसको थ्रेड से ये एक थ्रेड पुल करेगा। ठीक है, सो नाउ अगर इसको एग्जीक्यूट करो बैकग्राउंड थ्रेड टूट जाएगा इसमें। थ्रेड पूल क्लिक करना था मेरे को। ठीक है, ये मेरा थ्रेड पूल से जो मेरा थ्रेड आ रहा है वो आ रहा है। ठीक है, बैकग्राउंड ट्रू, थ्रेड पूल ट्रू, और थ्रेड आईडी जो मैंने यूज किया। यहाँ पे देखो डिफरेंट डिफरेंट, अगर आप इसको मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करोगे तो आईडी भी कई बार चेंज होता है। यहाँ पे देखो इसने सेम थ्रेड यूज किया, बट यहाँ पे जो बैकग्राउंड थ्रेड इसने यूज किया उसका आईडी 4 है। ठीक है, तो पूल से इसने मैक्सिमम टाइम एक ही थ्रेड पुल किया, लेकिन एक बार उसने डिफरेंट थ्रेड पुल किया। ठीक है, इसको अगर आप एक बार और एग्जीक्यूट करो, सो यहाँ पे देखो अभी थ्रेड आईडी आपका डिफरेंट है। सो पूल में जो थ्रेड अवेलेबल है अकॉर्डिंगली वो कोई भी एक थ्रेड पुल करता है और उस पर आपका जो भी टास्क आपने असाइन किया है अकॉर्डिंगली वो वर्क करता है। ठीक है, सो ये थ्रेड पूल से आप कैसे थ्रेड पुल करोगे और यूज करोगे उसके लिए हम लोग ये यूज करते हैं थ्रेड पूल। इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू ऑब्जेक्ट आप थ्रेड से पुल करो, और जो आपको टास्क उस पर असाइन करना है, एग्जीक्यूट करना है, आप उस पर एग्जीक्यूट कर सकते हो। थ्रेड पूल पे नंबर ऑफ थ्रेड्स अवेलेबल होते हैं, नॉट नेसेसरी कि वो हमेशा एक ही थ्रेड पुल करेगा। जो थ्रेड अवेलेबल रहेगी बेस्ड ऑन दैट वो थ्रेड पुल करके आपको अवेलेबल कराएगा, और आपने जो मेथड उसमें क्यू में ऐड किया है अकॉर्डिंगली वो उसको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, ये सिंपल वे है थ्रेड पुल से पुल। जैसे कनेक्शन पुलिंग से हम लोग ऑब्जेक्ट पुल करते हैं एंड देन यूज करते हैं, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे थ्रेड पुलिंग का भी है। हाँ, यहाँ पे इज बैकग्राउंड मैंने प्रिंट किया है। हाँ, तो यहाँ पे मेन मेथड अभी 25 टाइम तक वो प्रिंट हो रहा है, तब तक मेन मेथड वेटिंग में है। मेन मेथड वेटिंग में मतलब यहाँ पे हमने मेन में कॉल किया होता है।
नहीं समझा मैं। मेन थ्रेड वेटिंग में रहेगा ना 25 नहीं, जब जब आपका बैकग्राउंड थ्रेड ट्रू है तो आपका मेन थ्रेड अलाइव रहेगा, तब तक वो रन करेगा। अगर मेन थ्रेड आपका एंड हो गया तो बैकग्राउंड थ्रेड भी आपका एंड हो जाएगा। यहाँ पे जो हम लोगों ने किया है थ्रेड, बैकग्राउंड में ना हाँ ये बैकग्राउंड थ्रेड है, बैकग्राउंड में नहीं है, बैकग्राउंड थ्रेड है। फोरग्राउंड थ्रेड कैसा है कि आपका, हाँ ये जो बैकग्राउंड ट्रू है मतलब ये मेन थ्रेड पे डिपेंडेंट है आपका। इसमें पूल से जो आप थ्रेड पूल कर रहे हो उसका ही डिफरेंस है। ये बैकग्राउंड में भले एग्जीक्यूट हो रहा है बट है तो ये डिफरेंट थ्रेड, राइट। सो पूल से जो अवेलेबल है वो आपको रिटर्न करता है वो। ओके, नाउ हम लोगों ने जो लॉक और मॉनिटर यूज किया था, राइट, थ्रेड सेफ प्रोग्रामिंग के लिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने लॉक हम लोग क्यों यूज करते हैं, जब कॉन्करेंटली या मल्टीपल यूजर्स सेम टाइम पे कोई अगर ऑब्जेक्ट यूज करते हैं तो उसके लिए हम लोग जो लॉक और मॉनिटर यूज करते हैं उसके लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 3 डिफरेंट थ्रेड क्रिएट किए हैं और यहाँ पे इंक्रीमेंट काउंट करके इसको कॉल किया है। सो ये जो मेरा इंक्रीमेंट काउंट क्या करता है, एक बार जब इसको मैं स्टार्ट करूंगा तो 250 टाइम से लूप करेगा और ये ऑब्जेक्ट को लॉक करता है। ठीक है, ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है ये मैंने ऊपर डिफाइन किया हुआ है, स्टैटिक रीड ओनली ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लॉक करके। ठीक है, और यहाँ पे स्टैटिक काउंट मैंने असाइन किया है। सो ये ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, ये लॉक करेगा। ठीक है, अब 3 थ्रेड मैंने डिक्लेयर किए हैं, तीनों थ्रेड में 1 बाय 1 एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, सो मल्टीपल थ्रेड्स अगर सेम ऑब्जेक्ट को यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर मैंने इसको लॉक किया है तो ये ऑब्जेक्ट मेरा थ्रेड सेफ हो जाएगा। ठीक है, एट अ टाइम एक ही थ्रेड मेरा यूज कर सकता है। उसके बाद जब ये लॉक रिलीज करेगा, ये जो ब्रैकेट है इसका, इसके बाहर जब आएगा तो वो लॉक रिलीज कर देता है। उसके बाद मेरा दूसरा थ्रेड इसको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, T1 को स्टार्ट किया, T2 को स्टार्ट किया, T3 को स्टार्ट किया। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने देखो ज्वाइन मेथड यूज किया है। ठीक है, ज्वाइन मेथड आपका क्या करता है, जितने भी थ्रेड्स हैं सबका आपका जो टास्क है या वर्किंग है वो कंप्लीट होने तक उसको वेट करता है। ठीक है, 2 चीजें, एक तो थ्रेड डॉट स्लीप होता है, दूसरा थ्रेड डॉट ज्वाइन होता है। स्लीप आपका क्या करता है, जो एग्जीक्यूशन है वो स्टॉप करता है मेन थ्रेड पे। ठीक है, जो एग्जीक्यूटिंग थ्रेड आपका होता है वो। सो यहाँ पे T1 डॉट ज्वाइन किया, T2 डॉट ज्वाइन किया और T3 डॉट ज्वाइन किया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं काउंट यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, अगर ये मेरा ऑब्जेक्ट लॉक हो रहा है और लॉक होने के बाद मैं उसको इंक्रीमेंट कर रहा हूँ तो आइडियली इसका काउंट कितना आना चाहिए, 750 आना चाहिए, अगर विदाउट एनी एक्सेप्शन रन होता है तो। ठीक है, अब अगर इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो काउंट मेरा ये 750 आता है। ठीक है, क्यों 750 आ रहा है कि एट अ टाइम में 3 थ्रेड से उसको कॉल कर रहा हूँ, राइट। एट अ टाइम में 3 थ्रेड स्टार्ट करके उसको एक्सेस कर रहा हूँ, लेकिन मैंने उस ऑब्जेक्ट को लॉक किया हुआ है, इसलिए 1 बाय 1 जब थ्रेड कॉल होगा तो उसको एक्सेस करेगा और ये प्रॉपरली इंप्लीमेंट होगा। सो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, सिंपल इस ऑब्जेक्ट को लॉक किया और काउंटर प्लस प्लस किया है, लेकिन थ्रेड सेफ जो कोड आपको एग्जीक्यूट करना है वो कोड हम लोग यहाँ पे लिखते हैं और जो भी कोड आप लिखोगे वो अकॉर्डिंगली थ्रेड सेफ होगा और एक टाइम में एक ही थ्रेड उसको एक्सेस कर पाएगा। ठीक है, सो थ्रेड सेफ जो इम्प्लीमेंटेशन हम लोग डालते हैं वो यहाँ पे डालते हैं। जो सिंगलटन क्लास हम लोग बनाते हैं वो उसका कैसा रहता है कि एक ही ऑब्जेक्ट बनता है, तो वो सिंगलटन जो ऑब्जेक्ट हम लोग बनाते हैं वो यहाँ पे लॉक या मॉनिटर केस में बनाते हैं, तो एट अ टाइम उसका एक ही ऑब्जेक्ट बनता है और वही ऑब्जेक्ट उसका लाइव रहता है। ठीक है, कुछ नहीं है, सिंपल लॉक आपको यूज करना है और उसमें एक ऑब्जेक्ट पास करना है। ये सिंपल हमारा एक ऑब्जेक्ट है और कुछ नहीं है, स्टैटिक ऑब्जेक्ट हमने बनाया है और वो रीड ओनली ऑब्जेक्ट, और वो हम लोगों को लॉक के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट हम लोग का इसका भी होता है, मॉनिटर का भी है। ठीक है, मॉनिटर और लॉक हम लोग सेम थ्रेड सेफ के लिए यूज करते हैं।
तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक थ्रेड का एरे लिया 30 थ्रेड का, और यहाँ पे मैंने न्यू थ्रेड इसमें क्रिएट किया फॉर ईच लूप लगा के, और यहाँ पे थ्रेड का मैंने नाम स्पेसिफाई किया थ्रेड डॉट नेम, जो चाइल्ड एंड जो काउंटर है मेरा उस पे, एंड देन फॉर ईच करके मैंने टी डॉट स्टार्ट किया। तो जितने 30 थ्रेड्स ये बनाएगा या 30 थ्रेड से एक साथ ये एग्जीक्यूट करेगा, और यहाँ पे मैं प्रिंट नंबर्स कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। प्रिंट नंबर में मैं नॉर्मली क्या कर रहा हूँ, मॉनिटर डॉट एंटर करके किया मैंने, जो जैसे लॉक के लिए मैंने किया था। यहाँ पे मॉनिटर डॉट एंटर ये ऑब्जेक्ट मैंने लिया, यहाँ पे ट्रैक एस डाला, और 5 बार इसको मैं 100 टाइम्स के लिए स्लिप कर रहा हूँ, और जो काउंटर है वो मैं प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर ये प्रॉपरली लॉक होके अगर एग्जीक्यूट होगा तो हर थ्रेड के लिए ये प्रॉपर प्रिंट करेगा, राइट। और इसमें फाइनली में मैंने मॉनिटर डॉट एग्जिट किया है, यहाँ पे एक्सेप्शन में मैंने मॉनिटर डॉट एग्जिट नहीं किया है, ठीक है, फाइनली में किया है, क्योंकि ये लॉक मेरे को हमेशा रिलीज करना है, आइदर ट्राई या कैच जो भी एग्जीक्यूट होगा उस केस में। सो नाउ अगर इसको एग्जीक्यूट करो, सी 1 2 3 4 1 2 3 4 ये हर एक के लिए प्रॉपरली प्रिंट कर रहा है, राइट। 30 थ्रेड हमने अलग अलग बनाई, थ्रेड को हम लोगों ने स्टार्ट किया, और ऑब्जेक्ट को लॉक करके अब हम उसको सिंपल प्रिंट कर रहे हैं। तो 0 to 4 ये प्रॉपर हर थ्रेड के लिए इसने प्रिंट किया है। सो सेम ऑब्जेक्ट हम लोग 30 डिफरेंट थ्रेड्स पे एक्सेस कर रहे हैं, लेकिन उसको हम लोग ने मॉनिटर के साथ यूज़ किया है, तो ये ऑब्जेक्ट प्रॉपर लॉक स्टेट में जाता है, एंड देन ये एग्जीक्यूट होता है। यहाँ पे सिंपल मॉनिटर डॉट एंटर आपको करना है, जो भी कोड आप में इसको थ्रेड से कोड आपको लिखना है वो यहाँ पे आप थ्रेड से कोड लिखो, एंड देन जो आपका लॉक है वो आपको एग्जिट करना है, ठीक है। सो ये 2 डिफरेंट वे हैं कोई भी थ्रेड से कोड अगर आपको लिखना है तो वो यूज करने के लिए, आइदर आप लॉक यूज कर सकते हो या फिर आप मॉनिटर यूज कर सकते हो, ठीक है। हाँ, ये इनबिल्ट मेथड है जो थ्रेडिंग हम लोगों को प्रोवाइड करता है थ्रेड सेफ कोड के लिए। हाँ, उसी के लिए कि मल्टीपल थ्रेड्स अगर सेम ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं और उसमें अगर अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो मेरा काउंटर है जैसे वो हम लोगों ने यूज किया था, ठीक है। सो ये काउंटर मेरा स्टैटिक ऑब्जेक्ट है, राइट। स्टैटिक ऑब्जेक्ट मैं क्या कर रहा हूँ, इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। ये मेरा स्टैटिक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये शेयर्ड ऑब्जेक्ट है मेरा, ठीक है। अगर मल्टीपल थ्रेड ये शेयर्ड ऑब्जेक्ट यूज करते हैं और उसको इंक्रीमेंट करते हैं, तो एट अ टाइम अगर शेयर्ड ऑब्जेक्ट को मल्टीपल थ्रेड एक्सेस करते हैं, इंक्रीमेंट करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं पे वो डेडलॉक क्रिएट करेगा या फिर प्रॉपर उसका एग्जीक्यूशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक थ्रेड जब उसको अपडेट कर रहा है सेम टाइम पे दूसरा थ्रेड अपडेट करने को आएगा। लेकिन ये अपडेट्स मेरे को प्रॉपरली यूज करना है, तो मैं क्या करता हूँ, उसको एक लॉक में स्पेसिफाई करता हूँ, ठीक है। सो लॉक में स्पेसिफाई करने से क्या होता है कि एक थ्रेड जब उसको अपडेट करने के लिए आता है तब तक दूसरा थ्रेड वेट करता है, उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद फिर दूसरा थ्रेड एंटर करता है, उसको अपडेट करता है, उसके बाद थर्ड थ्रेड आता है वो एंटर करता है, उसको अपडेट करता है। जो थ्रेड आता है वो पहले वो ऑब्जेक्ट को लॉक करता है, उसको अपडेट करता है, देन लॉक रिलीज करता है। तो ये जो लॉक हम लोग लगाते हैं, इससे दूसरे ऑब्जेक्ट जो इसको एक्सेस करने वाले होते हैं वो वेट स्टेट में जाते हैं। लॉक जब रिलीज होता है उसके बाद वो उसको एक्सेस कर सकते हैं, ये इसका एडवांटेज है। जैसे क्यू हम लोग यूज करते हैं ना 1 by 1 ऑब्जेक्ट के लिए, जैसे बैंक वगैरह में जाते हो क्यू रहता है, ठीक है। तो जब तक एक का काम हो रहा है तब तक आप वेट करते हो, उसका काम कंप्लीट होने के बाद फिर आप अपना प्रोसेस करते हो। सेम यहाँ पे भी है, वो एक 1 by 1 वो लोग एक्सेस करते हैं, एंड देन जो भी अपडेट्स रहता है थ्रेड सेफ जो रहता है वो होता है। क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब ये काउंटर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, अभी सपोज करो इसकी वैल्यू 1 है, ठीक है, मैंने इसको थ्रेड सेव किया 1 किया,
नेक्स्ट थ्रेड आया तो ये स्टैटिक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू उसको क्या मिलेगी, 1 मिलेगी, एंड देन वो उसको इंक्रीमेंट करेगा। थर्ड थ्रेड आएगा, उसकी वैल्यू उसको क्या मिलेगी, 2 मिलेगी, वो फिर उसको इंक्रीमेंट करेगा। इस टाइप में होता है। मॉनिटर का भी कॉन्सेप्ट सेम है, आइदर यू कैन यूज लॉक और यू कैन यूज मॉनिटर। जब आपको कोई सिंगल ऑब्जेक्ट पे काम करना हो, ठीक है, या फिर कोई शेयर्ड रिसोर्स पे अगर आपको काम करना है, कोई शेयर्ड प्रॉपर्टी है, ठीक है, या फिर कोई शेयर्ड ऑब्जेक्ट है, वो आपको मल्टीपल टाइम्स अगर एक्सेस करना है, मल्टीपल थ्रेड्स पे अगर उसको आप एक्सेस कर रहे हो, उस केस में हम लोग ये लॉक यूज़ करते हैं या मॉनिटर यूज़ करते हैं कि मल्टीपल थ्रेड अगर सेम मेथड एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है, मल्टीपल टाइम्स, तो वो थ्रेड सेफ होना चाहिए कि प्रॉपरली वो एग्जीक्यूट हो सके। नॉर्मली हम लोग सिंगलटन क्लास में यूज़ करते हैं। जब सिंगलटन क्लास का क्या रहता है कि उसका सिंगल ऑब्जेक्ट रहता है, स्टैटिक ऑब्जेक्ट रहता है, और उसका क्लास का एक ही ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है। जब आप ये बोल रहे हो कि क्लास का एक ही ऑब्जेक्ट बनना चाहिए, तो कहीं ना कहीं आपको ये कंफर्म करना पड़ेगा कि उसका ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, राइट। सो उसका में क्या करते हैं हम लोग, स्टैटिक ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं और उसमें प्राइवेट कंस्ट्रक्टर ऐड करते हैं। प्राइवेट कंस्ट्रक्टर ऐड करने का बेनिफिट क्या होता है कि उस क्लास का आप बाहर से ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। उस क्लास का ऑब्जेक्ट अगर आपको बनाना है तो क्लास में ही बनाना है। सो क्लास में हम लोग थ्रेड सेफ जो हम लोग कोड ऐड करते हैं, लॉक या मॉनिटर ऐड करके सेम एक ऑब्जेक्ट लॉक करते हैं, और जो वो क्लास का हम लोग को स्टैटिक ऑब्जेक्ट बनाना है वो चेक करते हैं। अगर वो नल है तो हम लोग नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं, अगर नल नहीं है तो जो एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट है उसको रिटर्न करते हैं। अब ये कोड अगर मैं थ्रेड सेफ में नहीं डालूंगा, ठीक है, और वैसे ही रन करूंगा, तो पॉसिबिलिटीज क्या है कि एक थ्रेड अगर ये चेक कर रही है कि उसका ऑब्जेक्ट है या नहीं है, सपोज करो फर्स्ट टाइम आया ऑब्जेक्ट नहीं है, उसने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उतने में सेकंड थ्रेड आया, ठीक है, उसने भी चेक किया ऑब्जेक्ट है या नहीं। इसके पहले कि ये थ्रेड उसका ऑब्जेक्ट बनाए, वो अगर एग्जीक्यूट करता है कि ऑब्जेक्ट नहीं है, तो उसका 2 ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करेगा वो, ठीक है। लेकिन हम लोग को क्या चाहिए कि एक ही ऑब्जेक्ट चाहिए, तो उस केस में मैं क्या करता हूँ, जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन है वो लॉक या मॉनिटर में डालता हूँ। तो एक थ्रेड जब उसको एग्जीक्यूट कर रहा है तब तक दूसरा थ्रेड वेट करेगा, उसका एग्जीक्यूशन जब कंप्लीट होगा तब वो एंटर करेगा। एग्जीक्यूशन कब कंप्लीट होगा, जब वो ये चेक कर लेगा कि उसका ऑब्जेक्ट है या नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो क्रिएट करेगा एंड देन उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा। सो फर्स्ट टाइम उसका ऑब्जेक्ट बनेगा और हर बार वही ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा। इस केस में 2 ऑब्जेक्ट आपके नहीं बनते हैं। सो यहाँ पे हम लोग ये मैक्सिमम लॉक या मॉनिटर यूज करते हैं। या फिर कुछ क्रूशियल डेटाबेस ऑपरेशंस होते हैं जिसकी अपडेटेड वैल्यू आपको रिफ्लेक्ट करनी होती है, और मल्टीपल यूजर्स अगर एक ही ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। सो डेटाबेस में जो डेटा है वो मल्टीपल यूजर अगर एट ए टाइम एक्सेस कर रहे हैं, उसको अपडेट कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं। जैसे आप डेटाबेस में कोई अगर वैल्यू इंसर्ट कर रहे होते हैं या टेबल पे कोई वैल्यू अगर आप अपडेट कर रहे होते हैं, तो डेटाबेस भी वो रो पे वो लॉक लगाता है, राइट। एट ए टाइम 2 लोग उसको अपडेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि प्रॉपरली एक अपडेट कर रहा है, उसके बाद फिर दूसरा अपडेट हो। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी है। जैसे वो डेटाबेस वो आपके रो पे लॉक लगाता है, वैसे हम लोग ये ऑब्जेक्ट पे लॉक करते हैं, और एक का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद फिर दूसरे का एग्जीक्यूशन करते हैं। सेफ कोडिंग के लिए एक्चुअली, नॉट एग्जैक्टली परफॉर्मेंस। मल्टीपल यूजर्स अगर आप सेम टाइम पे एक्सेस कर रहे हो तो उसको आप कैसे सेव करोगे, ऑपरेशंस जो आप कर रहे हो उसको। 10 लोग एक ही चीज अगर एक्सेस कर रहे हैं तो वो प्रॉपरली एक्सेस कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। बेस्ट वे क्या है कि 1 बाय 1 उसको एक्सेस करें। लेकिन आप ये इम्प्लीमेंट कैसे करोगे? क्योंकि आप यूजर को तो नहीं बोल सकते कि इस टाइम पे मत एक्सेस करो या उस टाइम पे मत एक्सेस करो। तो कहीं ना कहीं आपको ये मैनेज करना है। इसके लिए हम लोग ये लॉक या मॉनिटर यूज करते हैं। ओके।
देन हम लोगों ने टास्क का देखा था, राइट। कोई अगर टास्क हम लोगों को एग्जीक्यूट करना है तो टास्क कैसे एग्जीक्यूट करोगे। सो यहाँ पे मैंने सिंपल एक टास्क क्लिक करके बटन लिया है, इस पर मैंने टास्क डेमो मेथड कॉल किया है, ठीक है। ये डेमो मेथड में मैं क्या कर रहा हूँ, एक न्यू टास्क क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। और इसमें जो टास्क क्रिएट कर रहा हूँ वो जिस थ्रेड पे ये एग्जीक्यूट हो रहा है उस थ्रेड को मैं 3 सेकंड के लिए स्लीप करता हूँ, एग्जीक्यूशन स्टॉप करता हूँ, एंड देन 2+3 करके मैं रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है। ये टास्क जो मैंने बनाया है ये देखो इंटीजर टाइप का बनाया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये टास्क से मेरे को कुछ वैल्यू रिटर्न चाहिए। सो यहाँ पे मैं जो रिटर्न कर रहा हूँ वो इंटीजर रिटर्न कर रहा हूँ, ओके। नाउ जो ये मैंने कॉल किया है अवेट टास्क करके किया है। ये अवेट हम लोग कब यूज करते हैं, जब हम लोग असिंक्रोनस मेथड कॉल करते हैं, ठीक है। और जब अवेट कीवर्ड आप यूज कर रहे हो तो वो आप असिंक मेथड में ही यूज कर सकते हो, सिंक मेथड में आप अवेट नहीं यूज कर सकते। सो यहाँ पे जो मैंने मेथड कॉल किया है इसको भी मैंने असिंक मेथड बनाया है, ओके। सो यहाँ पे मैंने अवेट डॉट टास्क करके किया कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पे मैंने दूसरा एक टास्क क्रिएट किया, ठीक है। ये टास्क मैंने सिंपल टास्क क्रिएट किया, यहाँ से मेरे को कुछ रिटर्न नहीं चाहिए, और यहाँ पे मैंने जस्ट एक फॉर लूप लगाया है और यहाँ पे हाई करके प्रिंट किया है और इसको टी डॉट वेट किया है, ठीक है। एंड देन यहाँ पे मैंने जो थ्रेड नेम है उसका मैंने नेम स्पेसिफाई किया है, एंड देन यहाँ पे एक और टास्क मैंने बनाया है टास्क ए करके। यहाँ पे मैं सिंपल कंसोल डॉट राइट लाइन कर रहा हूँ, एंड देन टास्क ए को मैंने स्टार्ट किया एंड देन इसको वेट किया। वेट आपका क्या करता है, कुछ देर के लिए वेट करता है, उसके बाद वो टास्क को एंड करता है, ठीक है। सो नाउ अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो पहले ये क्या करेगा, ये टास्क जो मैंने क्रिएट किया है वो रन करेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको कॉल किया है असिंक के साथ, ये मेरे को प्रिंट करेगा। उसके बाद ये टास्क मैंने क्रिएट किया लेकिन ये टास्क मैंने वेट करने के लिए बोला है, ठीक है। सो ये डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये वेट करेगा। एंड देन ये जो टास्क मैंने क्रिएट किया ये मैंने स्टार्ट किया, सो ये जब स्टार्ट होगा देन वो प्रिंट करेगा, एंड देन टास्क ए को मैंने वेट के लिए बोला है, ठीक है। सो नाउ इसका अगर एग्जीक्यूशन अपन देखो, सो ये इस पे मैंने 3 सेकंड का स्लीप डाला था, उसके बाद ये इसने 5 प्रिंट किया, और ये जो मैंने फॉर लूप में मैंने डाला था 10 टाइम्स ये इसने प्रिंट किया कंसोल डॉट राइट में, एंड देन इसने ये लाइन प्रिंट किया, ठीक है। क्योंकि ये टास्क मैंने क्रिएट किया लेकिन इसको मैंने वेट के लिए डाला था। सो अनलेस एंड अनटिल ये इसको मैं स्टार्ट नहीं करता वो एग्जीक्यूट नहीं होता है। सो फर्स्ट इसने ये प्रिंट किया, उसके बाद ये प्रिंट किया हेलो फ्रॉम थ्रेड मेन जो मैंने यहाँ पे डाला था ये टास्क के लिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने टास्क डॉट स्टार्ट किया तो वो उसने प्रिंट किया, एंड देन यहाँ से इसने एग्जिट किया, लास्ट में ये इसने प्रिंट किया, ठीक है। सो टास्क हम लोग 2 टाइप से यूज करते हैं, एक तो वो जहां से हमको कुछ रिटर्न चाहिए होता है, ठीक है। टास्क जब आप कॉल करते हो असिंक कॉल करते हो तो आपको वहां से अगर कुछ वैल्यू रिटर्न करनी है तो उसके लिए हम लोग ये असिंक यूज करते हैं। और सिंपल अगर आपको टास्क क्रिएट करना है जहां से आपको रिटर्न अगर नहीं चाहिए तो हम लोग प्लेन टास्क क्रिएट करते हैं। ये टास्क मेरे को रिटर्न कुछ नहीं मिलेगा, जस्ट ये थ्रेड पे टास्क क्रिएट होगा, ये एग्जीक्यूट होगा और यहाँ से एग्जिट हो जाएगा। सो यहाँ पे अगर आपको जो भी कोड लिखना है वो कोड आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, कोई मेथड अगर आपको कॉल करना है तो वो मेथड आप कॉल कर सकते हो। ये जो आपका कोई भी मेथड अगर आपको वो एग्जीक्यूट करेगा तो वो टास्क पे एग्जीक्यूट करेगा, यहाँ पे अगर कोई मेथड अगर आप कॉल कर रहे हो तो। लेकिन ये ध्यान में रखो कि ये असिंक मेथड है, तो यहाँ से अगर आपको मेथड कॉल करना है तो असिंक मेथड ही कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अपन ने अवेट यूज किया है तो वो अवेट मतलब असिंक कॉल होता है। वो नॉर्मल जो हम लोग मेथड बनाते हैं वो सिंक मेथड होते हैं, जब आप मेथड कॉल करते हो वो एग्जीक्यूशन के लिए वेट करता है और फिर मेथड का जब रिटर्न आता है उसके बाद आगे का प्रोसेसिंग करता है। असिंक में कैसा होता है कि वो आपका मेथड को कॉल दे देता है और प्रोसेस एग्जीक्यूशन आपका आगे निकल जाता है, वो आउटपुट के लिए वेट नहीं करता है, ओके।
ओके, सो ये डिफरेंट डिफरेंट थ्रेडिंग्स के हैं, जो फोरग्राउंड थ्रेड आप कैसे यूज़ करोगे, बैकग्राउंड थ्रेड थ्रेड पूल से आप कैसे थ्रेड पूल करके यूज़ करोगे, एंड देन कोई टास्क अगर आपको क्रिएट करना है उसका रिटर्न टाइप के साथ अगर आपको क्रिएट करना है तो कैसे करोगे, या फिर अगर आप डायरेक्टली टास्क क्रिएट करके एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो वो कैसे क्रिएट करोगे। ठीक है, हाँ वो जो अवेट का जो आपने लिखा था डायरेक्ट, हाँ, वो उसका मीनिंग क्या होगा, क्योंकि वो डायरेक्ट वेरिएबल में यूज होता है। हाँ, ये अवेट क्या करता है कि असिंक्रोनस कॉल देता है। ये असिंक्रोनस कॉल मीन्स एक मेथड है, ठीक है, वहां से आपको कुछ रिटर्न आ रहा है। अगर आपने सिंक नॉर्मल जो मेथड हम लोग होता है पब्लिक वॉइड या पब्लिक इंटीजर देन मेथड, ये आपका सिंक्रोनस कॉल है। ये मेथड से, जिस मेथड से आप इस मेथड को कॉल कर रहे हो, ठीक है, ये मेथड जब आप कॉल होगा तो इसमें जो भी आपने कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा, फिर उसका रिटर्न उसके पास जाएगा, उसके बाद इसका एग्जीक्यूशन आगे होगा, राइट। ये सिंक्रोनस कॉल हो गया आपका। जब तक आपका आउटपुट नहीं आ रहा है तब तक इसका एग्जीक्यूशन यहाँ पे रुका रहेगा, इसका आउटपुट आने के बाद आगे वो एग्जीक्यूशन करेगा। असिंक में कैसा होता है, या वेट जो हम लोग करते हैं उस पर क्या होता है कि इसने कॉल दिया, असिंक कॉल दिया, ठीक है, जब तक इसका आउटपुट नहीं आ रहा है तब तक ये यहाँ पे वेट करेगा, लेकिन ये असिंक कॉल है, ठीक है, इसका आउटपुट कभी भी आ सकता है, मे बी 1 सेकंड में आएगा या 10 सेकंड में आएगा, ठीक है। और अवेट मैंने लिखा है, इसका मतलब है कि इसको जब तक ये आउटपुट नहीं आ जाता तब तक वो वेट करेगा, लेकिन ये असिंक कॉल है। सिंक कॉल में आपको क्या रहता है, आपको कंफर्म रहता है कि उसका एग्जीक्यूशन होने के बाद आपको तुरंत उसका आउटपुट मिल रहा है। असिंक में आपको कंफर्मेशन नहीं रहता कि वो मेथड कब एग्जीक्यूट होगा, वो कभी भी एग्जीक्यूट हो सकता है। ये डिफरेंस है। सिंक मेथड को आप कंट्रोल कर सकते हो कि एग्जीक्यूशन हो रहा है, आउटपुट आपको एग्जीक्यूशन के तुरंत बाद जैसे ही उसने रिटर्न किया आपको मिल गया। असिंक में वैसा नहीं होता है। हाँ, सिंक मेथड में हम लोग वेट वैसे भी नहीं यूज करते, डायरेक्टली हम लोग कॉल करते हैं। ये जो टास्क हमने क्रिएट किया है इसके लिए किया है, टास्क एग्जीक्यूशन के लिए, इसको मैं कॉल कर रहा हूँ। हाँ, ये टास्क मैंने कॉल किया है लेकिन इसके आउटपुट के लिए मैं वेट कर रहा हूँ। ओके, एनीथिंग एल्स? हाँ, कीवर्ड है ये जो हम लोग यूज करते हैं, क्लास है ये। इस पे अगर आप जाओ, एक सेकंड, मैडम बाद में कॉल करता हूँ। ये इसके डिफरेंट डिफरेंट जो टास्क हम लोग यूज करते हैं क्लास के, डिफरेंट डिफरेंट आपको मेथड्स वगैरह जो भी चाहिए वो यहाँ से आपको मिल जाते हैं, डी रिजल्ट एंड ऑल दैट। जैसे हम लोग थ्रेड यूज करते हैं ना, थ्रेड में आपका जैसे ये अगर आपने देखा, ठीक है, थ्रेड काम गया, ये थ्रेड क्लास अगर हम लोग जाते हैं, ये रन क्यों नहीं होता है यहाँ से यार।
सो इसके रिलेटेड जो भी कीवर्ड के रिलेटेड आपको ये चीज़ें मिलती है वो यहाँ पे मिलती है, सेम आपको वहाँ पे टास्क में भी मिल जाएगा। ये सारे सिस्टम प्रोवाइडेड है, फ्रेमवर्क जो हम लोग को प्रोवाइड करता है थ्रेडिंग और टास्क और ये सब के लिए। ओके और कुछ? टास्क फैक्ट्री है, टास्क फैक्ट्री है क्या? कल properties of task class factory provide the task factory class, you can use that to create task। ओके वो रह गया क्या? ठीक है, वो भी कवर करते हैं अपन कल, उसका एग्जांपल मैं बना के लेके आता हूँ। टास्क फैक्टरी कल हमने डिस्कस किया था राइट, प्रैक्टिकल रह गया उसका राइट। ओके ये एक बार गो थ्रू करो। सो आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट थ्रेडिंग सब कैसे यूज़ करोगे ये आप लोगों को क्लियर होगा। बैकग्राउंड थ्रेड, फोरग्राउंड थ्रेड क्या होता है, और थ्रेड पूल से कैसे आप थ्रेड पूल करोगे। सबसे ज़्यादा तो ये लॉक वगैरह यूज़ करते हैं वो बैंकिंग सिस्टम और इंश्योरेंस सिस्टम में यूज़ करते हैं। ओके दैट्स ऑल देन, थैंक यू।